Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back to my channel. This is Neha and today we are going to start our last video of class 4th, that is test paper. Page number is 132. जो कि ये सारा का सारा हमारा बुक का सोल्यूशन हो चुका है, उसी से रिलेटेड है आपका ये टेस्ट पेपर। इसके अंदर सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको एक एक पार्ट मिलेगा, उसका ही आज हम सोल्यूशन करेंगे। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं, पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको ईडुलेंट पब्लिकेशन की 4th की 5th की यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं कुछ स्टार्ट और चलते हैं एक कदम आगे। इसके अंदर दिया हुआ है सर्कल ए कोलेक्टिव नाउन। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलेक्टिव नाउन होता क्या है। इसका मतलब होता है समूहवाचक, मतलब कि वर्ड तो आपको एक बोला जाए और उसके अंदर हमें पहचान हो जाए, पता लग जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है। कैसे हम कहते हैं क्लास। अब क्लास कह दिया, अब उसके अंदर ऐसे थोड़ा है कि एक ही बच्चा मिलेगा। क्लास का मतलब हो गया पूरे जितना वो सेक्शन बना हुआ है उसका 30 स्टूडेंट का, 35 का, जितना भी होता है वो। ठीक है। अगर हमने कह दिया प्लेयर्स की जो सी होती है टीम क्रिकेट वाली, उसके अंदर बोल दिया तो उसके अंदर प्लेयर्स बहुत सारे हो जाएंगे। अगर हम बोलते फैमिली, ठीक है। अब ये वर्ड्स तो एक एक हैं, लेकिन इसके अंदर जो से हम इंसानों की बात करें वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं। और यही है आपका समूह, मतलब कि कोलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हमने वर्ड्स बताने, मतलब कि उसके साथ आपको एस लगा मिले ना लगा मिले वो कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ भाई ज़्यादा जन है तो आप ऐसे ही एस लगा दोगे। नहीं, वर्ड आपका एक रहेगा, आपको सिंगुलर में दिखाई देगा, लेकिन उसका जो सा मीनिंग है वो समूहवाचक हो जाएगा। उसके अंदर जो से इंसानों की गिनती है वो ज़्यादा होगी। फर्स्ट है ए स्वार्म ऑफ लोकस। ये होता है आपका टिड्डियों का झुंड होता है। हैज़ डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन दिस विलेज। इस जो सा गांव है उसकी सारी की सारी फसलों को नष्ट कर दिया है, जो सी ये टिड्डियों का झुंड आया हुआ है। सेकेंड है द मैन टुक ए वैड ऑफ नोट्स फ्रॉम हिज पैकेट। जो सा ये वैड है इसका मतलब होता है पूरी की पूरी गड्डी निकाल के लाते हैं ना बैंक में से, उसका बोला गया है। तो वो भी ग्रुप की ओर ही इशारा कर रहा है। थर्ड है द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। जो सा सिपाही है, सिपाहियों का आप कह सकते हैं एक दल। फोर्थ है वी फाउंड ए लिटर ऑफ किटन्स। ये बिल्ली के जो से बच्चे होते हैं, अगर एक हुआ तो बेबी है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लिटर। फिफ्थ है वी आर टेकिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एक फ्रूट की बात नहीं हो रही, ज़्यादा है तो ज़्यादा को क्या बोलेंगे, बास्केट ऑफ फ्रूट्स। लास्ट वन इज़ ए क्लाउड ऑफ डस्ट। धूल का गुबार जो सा उड़ता है ना उसको बोला गया है। आगे है बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द। मतलब कि अब आ चुके हैं हमारे आर्टिकल। आर्टिकल जो से होते हैं आपके वोवल्स, सवर के साथ लगेगा एन, और जो होता है आपके व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट, उसके साथ लगेगा आपका ए। ठीक है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट, ये आप ध्यान रखना। और जो पर्टिकुलर चीज़ होती है, स्पेसिफाई किया जाए किसी चीज़ को, या पूरी दुनिया में चीज़ ही वो एक है, जैसे सन है, मून है, इस तरह से, तो उनके साथ लग जाता है द। फर्स्ट वन इज़ अप्पू लिव्स इन ए विलेज। विलेज देखो, विलेज वैसे स्टार्ट हुआ कि विलेज में, तो ये है आपका व्यंजन, मतलब कि कॉन्सोनेंट की साउंड आई और उसके साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा ए। सेकेंड इज़ द विलेज इज़ एट द फुट ऑफ द हिमालयाज। थर्ड हो जाएगा अप्पूज फादर इज़ फार्मर। फार्मर देखो फै से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए क्या आ गया, ए। नेक्स्ट में स्मॉल होता है सै से, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आया, ए आ गया। फोर्थ है हिज मदर टुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो हेल्प्स हर हस्बैंड इन द फील्ड। फिफ्थ हो जाएगा अप्पू एंड हिज सिस्टर गो टू द स्कूल इन द नेक्स्ट विलेज। जब किसी पर्टिकुलर बात की जाए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक किया जाए किसी चीज़ को, तो भी आप दा लगाएंगे। लास्ट में हो जाएगा एवरी डे अप्पू एंड हिज सिस्टर कैच ए बस टू देयर स्कूल, इट टेक्स देम एन आवर। अब यहाँ पर ये आप ऐसे मत सोच लेना ये है कि साउंड दे रहे हैं, नहीं, एच इसके अंदर साइलेंट है। फिर देखिए ओ आ रहा है जो सा वोवल्स में है, इसीलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया। आवर होता है ये, आवर
ऐसे स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं सी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसी को ही हमने फिल करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। नेहा, अब यहाँ पर दिया हुआ था गो दिया हुआ था तो हमने कर दिया इसका वेंट। नेहा वेंट आउट फॉर लंच विद हिज फैमिली यस्टरडे, कि कल वो गई थी। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट में जो आपका इंडेफिनेट होता है उसके अंदर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होती है, वही दिया हुआ है ये। सेकंड है अर्जुन विल बी अ डॉक्टर व्हेन ही ग्रो अप, मतलब कि बी आपको ये दी हुई थी वर्ब और हमने विल लगा दिया क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है और ये है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। थर्ड है अन्नू, डू का इसने बना दिया डिड। अन्नू डिड हिज होमवर्क व्हाइल मम्मी वर्कड ऑन हर लैपटॉप, जबकि उसकी मम्मी क्या कर रहे थे, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे थे। फोर्थ है आई बेक्ड दिस केक फॉर माई सिस्टर्स पार्टी दिस इवनिंग, तो इसने क्या किया, सेकंड फॉर्म कर दी, बेक दिया हुआ था और बेक्ड कर दिया। लास्ट है डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, आई हियर्ड यू द फर्स्ट टाइम, कि मैंने एक बार में ही या पहली बार में ही तुम्हें देख लिया था या सुन लिया था या जज कर लिया था, इस तरह से इसका बन रहा है। डी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद वी अस और आवर। अब हमको फिल करने हैं वी मीन्स हम, अस आवर मीन्स हमारा, इस तरह से हमको फिल करने हैं। फर्स्ट दिया हुआ है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन सैटरडे, कि हम सैटरडे को पिकनिक के ऊपर जा रहे हैं। सेकंड है वाई डोंट यू कम विद अस, कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे। और थर्ड है वी वेंट शॉपिंग टुडे ऑल दोज बैग आर आवर्स, ये सारे के सारे बैग हमारे हैं। फोर्थ हो जाएगा चिंटू एंड अमीरा आर नेबर्स ऑफ आवर्स, हमारे पड़ोसी हैं ये। फिफ्थ है दे आर द सेम एज एज अस, और इनकी एज भी हमारे जैसे ही है, जितने के हम हैं और जितने के ये हैं। आगे हम करेंगे इसका ई पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिया गया पहले तो उसको टिक करना है, ठीक है। फिर बोला है कि राइट पी ए फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव और पी पी फॉर पोजेसिव प्रोनाउन। आपको ये मैं पहले बता दूं, जो सा पी ए है ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है और सेंटेंस की जब एंडिंग होती है तो पी पी आ जाता है और ज़्यादातर इनके लास्ट में क्या लगा होता है, एस लगा होता है। जैसे आपको बोलेगा अवर्स, एस लग गया, या फिर बोलेगा यूअर्स, ऐसे लग गया इसके साथ भी, या फिर हिज बोल देगा या दियर्स बोल देगा। इस तरह से अप्लाई करने हैं ये सारे के सारे। इसका एम फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है दिस स्कर्ट इज़ माइन, कि ये मेरी है, बट यू कैन बोरो इट, आप इसे उधार भी ले सकते हो। हमने माइन के ऊपर कर दिया मेरी, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आया जब आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है, तो आएगा आपका पी पी, मतलब कि पोजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट में आपको स्टार्टिंग करनी है, तो आएगा हिज कार इज़ द ब्लू वन, इसका हो जाएगा पी ए। थर्ड में हो जाएगा दोज बुक्स आर देयर्स बट दे सेड वी कुड रीड देम, ये सारी की सारी उनकी हैं, ये एस आया है तो हो जाएगा पी पी पोजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ है आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव जस्ट बिहाइंड डैट हिल, ये स्टार्टिंग वाला आया तो पी ए आएगा, अगर ये लास्ट में होता तो एस लगता और वो पी पी बन जाता। जो सा आवर होता है वो पी ए होता है और जो आवर्स हो जाता है एस लगा देते हैं तो वो पी पी बन जाता है। फिफ्थ है डिड यू फाइंड योर लाइब्रेरी बुक, तो ये हो जाएगा पी ए जिसके पीछे एस नहीं लगता। ग्रैंडमा इज़ बेकिंग अ केक फॉर माई बर्थडे पार्टी, ये हो जाएगा पी ए। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट और इसके अंदर दिया हुआ है हमको सर्कल द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस
जो सी एडवर्ब थी हमको 5 टाइप्स की मिलती है, लेकिन इसके अंदर 4 टाइप की थी क्योंकि ये क्लास भी छोटी है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो 5th वाला पार्ट यहाँ नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। फर्स्ट में है हैव यू एवर बीन टू साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर एवर आपका क्या है, एडवर्ब है और ये है टाइम से रिलेटेड। फिर है केयरफुली, जिसके पीछे ly आ जाता है वो होता ही मैनर में है, तो ये मैनर का। और आउटसाइड, आउटसाइड आपको कुछ जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है। अब हम करेंगे इसका 4th। इसमें दिया हुआ है आई ऑलवेज, ऑलवेज किस में आएगा, फ्रीक्वेंसी में। फिर है वीकली, ये भी फ्रीक्वेंसी में। और वंस, ये भी फ्रीक्वेंसी में। कितने टाइम, तो उसका ये जवाब दिया गया हमेशा या कभी कभार या एक बार या सप्ताह, हर सप्ताह या वीकेंड पे। तो ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है आपको। आगे हम करेंगे जी पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और एट। एट होता है आपका फिक्स टाइम के लिए, सिर्फ 1 मिनट की बात होती है उसके अंदर। अगर आपको 9 PM बोला है तो 9 PM, ये 9-1 नहीं है। उसके बाद हो जाएगा आपका 24 घंटे के लिए ऑन, पूरा दिन, या तो सैटरडे लगा लो या संडे लगा दो या मंडे लगा दो या मेरा बर्थडे लगा दो या दिवाली लगा दो। फिर हो जाता है इन, इन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मंथ लगा लो, पूरा ईयर लगा लो, पूरा सीज़न लगा लो, या पूरी की पूरी इवनिंग लगा लो, पूरी मॉर्निंग लगा लो। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट है वी विजिटेड द सेकेंड हैंड बुक स्टोर ऑन सैटरडे। सैटरडे की बात आई तो सैटरडे कितना होता है आपका, 24 घंटे रहता है, 24 आवर्स। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ऑन, सेकंड नंबर वाली यूनिट। सेकंड है वी बॉट सम बुक एट द स्टोर। एट द स्टोर मतलब कि फिक्स, जो स्टोर वहाँ है वो हर रोज़ वहीं होता है। ऐसे नहीं है कि वो अगले दिन अपनी साइड चेंज कर लेगा या हमें कहीं और मिलेगा। एट द स्टोर होता है। अगर कॉर्नर पे भी कोई शॉप है ना तो भी आप कह सकते हो कि इसी शॉप पे। थर्ड है देयर वर मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स ऑन द स्लेव्स। फिर है मोस्ट ऑफ द बुक्स वर इन गुड कंडीशन। इनका मतलब क्या हो जाता है, में। फिफ्थ है देयर इज़ ऑल्सो ए स्मॉल कैफ़े इन द स्टोर इटसेल्फ। और लास्ट में हो जाएगा एट सम पिक्चर बुक्स। अब हम करेंगे इस बुक का लास्ट पार्ट। ये लास्ट वीडियो है आपकी 4th क्लास की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको करके जाना और क्लास में भी शेयर कर देना। और अब हम करेंगे कंजक्शंस, जो कि इसका एच पार्ट और इसके अंदर दिया गया है। आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है उसकी हेल्प से आपको 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है शीला वाज एक्साइटेड। ठीक है, वो एक्साइटेड थी और शीला वाज हैप्पी। अब दो शीला लिखने का क्या मतलब था उसका, वो एक ही बार में कह देता कि शीला वाज एक्साइटेड एंड हैप्पी। ये जो सा एंड दिया हुआ था ना, ये आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर आपको पॉइंट दिया जाए, मतलब कि पॉइंट हटाना कंपलसरी है, तभी आप एक सेंटेंस बना पाओगे। अदरवाइज इसने 2 सेंटेंसेस हमको दिए हुए हैं बना करके। सेकंड हो जाएगा वी फ्लो आवर काइट इट बिकेम टू वाइंडी। ठीक है, तो मैंने अंटिल लगाना है। अंटिल लगाऊंगी कहाँ, जहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर लग जाएगा। और उसके बाद वाला जो सा इट है उसका आई है स्मॉल हो जाएगा। तो क्या बना, फ्लो अवर काइट अंटिल इट बिकेम टू वाइंडी। फिर है आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। तो ये जो सा ऑल्थो है इसका मतलब होता है हालांकि। ये पॉइंट की जगह आप लगा दोगे और आपका 2 सेंटेंसेस से एक सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और यहाँ पर बट हो जाएगा देयर इज़ ए कोल्ड वाइंड ब्लोइंग, बट। 5th में भी आप ऐसे कर देना और 6th में भी ऐसे कर देना। जो सा ये थ्रो दिया हुआ है यहाँ पर आ जाएगा और बिकॉज यहाँ पर। इसी की तरह आप सारे सेंटेंसेस राइट कर लेना और कुछ नहीं करना था, बस ये पॉइंट की जगह आपको ऐड करना था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी। शेयर आप ज़रूर कर देना अपने जितने भी व्हाट्सएप के ऊपर क्लासमेट्स हैं या टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है।